आज की इस क्लास में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये ABC एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको S से दिखाते हैं, ये हाइपोटेनियस है। और जिस एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने होते हैं, मान लीजिए ये थीटा है और इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं, तो इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया वो बेस होता है। तो अगर हम इसके लिए निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB और अपॉन हाइपोटेनियस की जगह में आ जाएगा BC। ऐसी जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा, इस थीटा के लिए बेस ये है AC, तो AC और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, ये BC रहेगा, तो AC अपॉन BC। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB और बेस है AC, तो AB अपॉन AC, ये टेन थीटा। अगर थीटा इधर ना होकर के मान लीजिए हमें इस एंगल के लिए निकालना होता, इस साइड होता थीटा, तो फिर तब सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाती। मान लीजिए थीटा यहाँ नहीं है और थीटा है यहाँ पे, तो अब क्या होता है कि इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके लिए बेस ये हो गया। तो अब अगर हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लिखें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को, तो ये चेंज हो जाएंगे। इसमें अगर हम देखें इस वाले थीटा के लिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर AC है, AC अपॉन BC, ऐसे हो जाएगा। ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अब ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया अब हमारे पास AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा BC। और ऐसी जो है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है इस वाले थीटा के लिए, ये परपेंडिकुलर है यानी कि AC, और बेस कौन सा है AB, AC अपॉन AB। तो बस ये ध्यान रखना है हमको कि किस एंगल के लिए निकाले जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हम निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, तो आराम से जो है हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसके लिए डायग्राम बना रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे कि ये वर्टिकल पोल है, ये AB जो है वर्टिकल पोल है ये, और इस पोल पे एक स्ट्रिंग यानी कि रस्सी बांधी हुई है 20 मीटर, इसकी लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर लंबी है ये। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड से जो ये स्ट्रिंग है रस्सी 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। तो मान लीजिए इस पोल की हाइट है h, थोड़ी देर के लिए इस पोल की हाइट को h मान लेते हैं। तो ये हाइट निकालनी है हमको। तो अगर हम देखें तो इस 30 डिग्री एंगल के लिए इसके ठीक सामने वाला ये तो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस है। तो यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वाला लगाएंगे हम। तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की जगह में 30 है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h ले रखा है हमने, यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल h, और हाइपोटेनियस है 20।
तो 20 लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, 1/2 इज इक्वल टू h/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर और ये इधर, तो 20 इज इक्वल टू 2h। इसका मतलब ये हुआ कि 2h इज इक्वल टू 20, तो h इज इक्वल टू 20/2, तो 10 टाइम्स कट गया, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर आ गई। तो पहला क्वेश्चन, हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर, आंसर।